एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट रोहिणी रिठाला विधानसभा की वार्ड नंबर 22 बी ग्रे वार्ड रोहिणी सेक्टर 6 में भाजपा की फायर ब्रांड मंडल महिला नेता श्रीमती प्रीति रानी जी ने कायम की सेवा की मिसाल। जनता के सुख दुख के लिए 24 घंटे रहती हैं मुस्तैद। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 ग्रे वार्ड बी रोहिणी सेक्टर 6 में, जहां भारतीय जनता पार्टी की कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ मंडल महामंत्री श्रीमती प्रीति रानी जी ने जन सेवा और संगठन कुशलता की एक अनूठी मिसाल कायम की है। प्रीति रानी जी क्षेत्र की एक ऐसी कर्मठ और जुझारू महिला नेता के रूप में उभरी हैं, जो लगातार धरातल पर जनता के बीच बनी रहती हैं। श्रीमती प्रीति रानी जी का स्पष्ट मानना है कि राजनीति सिर्फ माध्यम है, असली लक्ष्य जनता की सेवा करना है। यही कारण है कि वे स्थानीय निवासियों के हर छोटे बड़े कार्य को पूरा करने की सबसे पहले अपना परम कर्तव्य समझती हैं। क्षेत्र में साफ सफाई, बिजली, पानी या सुरक्षा से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वे तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बिठाकर उसका समाधान करवाती हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे आम जनता के सुख और दुख में बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे हर परिस्थिति में मदद के लिए तैयार रहती हैं। आधी रात को भी अगर क्षेत्र के किसी नागरिक को उनकी जरूरत पड़ती है तो वे एक सच्चे जनप्रतिनिधि की तरह मदद के लिए आगे आती हैं। उनके इस निस्वार्थ स्वभाव, ईमानदारी और जनता के प्रति अटूट समर्पण के चलते आज पूरे रिठाला विधानसभा क्षेत्र में उनकी जमकर सराहना हो रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, नई दिल्ली। गोविंद भाई, आपका जो झंडा सेवा है, सभी भाई वॉलंटियर से हाथ में झंडा दीजिए और मैं सभी भक्तों को प्रार्थना करता हूँ, जितने भी माताएं बहन हैं बाई साइड रहेंगी और जितने भी भक्त भाई हैं वो दाई साइड रहेंगे। अभी से सबको निवेदन है, रथ यात्रा को सेक्टर 11 का यहाँ पे भगवान के भी पड़ोसी हैं। हम तो दूर में रहते 24 में, लेकिन ये सेक्टर 11 का जितने भक्त हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, भगवान जी को दर्शन करके आते हैं और भगवान जी का सुख दुख, मंदिर का सुख दुख उनके में हाय हाय
आगे हो जाओ मत। हल्का लेफ्ट लेफ्ट। अब सीधा सीधा। ये आगे में कितने भक्त हैं? आगे आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, यहाँ से आगे हो जाओ। लाइव आ रहा है ये। मैंने उससे ले लिया के भाई। हाँ जहाँ तो हो वहीं जग स्वामी की इस जग में नाम की जय जगन्नाथ। आज प्रभु जगन्नाथ मंदिर के देवता के बीच में सबको दर्शन देने आए, उनको आशीर्वाद देने आए। और मेरी चरणों प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति है, देश में शांति है और सब पूरी बनी रहे। और आप सब लोगों में भी आप सब और हम सब लोगों को ध्यान में रखते हमेशा जो काम जिसको मिला ईश्वर ने दिया है। ये दुनिया ईश्वर की है, ईश्वर इसको चलाता है और जो काम जिसको भी देता है परमात्मा देता है। तो जो काम ईश्वर ने दिया उसको ठोक के करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, इसी से ईश्वर खुश होते हैं। अभी यात्रा में सब लोग सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से सृष्टि में सेवा का कार्य सबको मिला है। तो आप सब अच्छे से काम करें और आप सब जो भी यात्रा में सम्मिलित होकर के जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं ईश्वरी कृपा और विशेष रूप से बढ़े। और पुनः मेरी ओर से सभी के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आनंद रहे, मंगल रहे और हर प्रकार की कृपा जगन्नाथ महाराज की आप पर बनी रहे। और जगन्नाथ महाराज की कृपा पूरे विश्व में बने, सृष्टि में बनी रहे और देश में बने रहे। आप सबने मुझे बाबा के चरणों में आकर के बुलाकर दर्शन कराए और साथ साथ आशीर्वाद दिलाया, उसके लिए आत्मिक रूप से आपका बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ। और आपको मालूम भी होगा कि जगन्नाथ महाराज जी जब मैं आता था तो मेरे सबको ने कहा कि मंदिर में सेक्टर 24 में जब बाबा की कृपा से मंदिर की जमीन और उसमें आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बोलता हूँ बाबा के दरबार में हूँ और जो बोलता हूँ सब। अब आप जो साथ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जगन्नाथ बाबा सबके साथ बता रहे थे और जो भी लोग नया है दिल दिल खोल करके पैसा जुटाओ और जल्दी जल्दी मंदिर बनाओ और बाबा को वहां से पहुंचाओ। जय जगन्नाथ महाराज की, जगन्नाथ महाराज की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गोविंद भाई आपका जो झंडा सेवा है सभी भाई वॉलंटियर से हाथ में झंडा दीजिए। और मैं सभी भक्तों को प्रार्थना करता हूँ जितने भी माताएं बहन हैं बाईं साइड रहेंगे और जितने भी भक्त भाई हैं वो दाईं साइड रहेंगे। अभी से सबको निवेदन है रथ यात्रा को। दर्शकों ये भी जो आपका स्वागत है, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं रोहिणी सेक्टर 6 से वार्ड नंबर 22 मंडल महामंत्री हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिठाला विधानसभा से, जो अपने कार्य के नाम से जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ है प्रीति रानी जी, जिन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। पिछले 25 सालों से एक मिसाल कायम कर रखी है। जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हमारी मौजूदगी हुई है उनके आवाज पे कुछ खास बातें आप चर्चा करेंगे। जी स्वागत आपका जय चैनल श्री में। राम। हाँ जी, बहुत दिल्ली बहुत की पहली नमस्ते। ऐसी मुख्यमंत्री रेखा जी है जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ जी कहना चाहेंगे? जी, मैं अपनी बहन हमारी सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहन जी जब से हमारे यहाँ पे दिल्ली में सीएम बनी है, काम कभी भी आप देखो, चाहे वो बसों का, पिंक कार्ड का, कहीं भी सफाई है, कूड़े इतने बड़े ढेर और कोई भी काम हो, और हर जगह एरिया में इतना बजट दे रही है मैम कि बस आप काम करो, पब्लिक को हमारे जो है उनको बस फैसिलिटियाँ दो। मैं बैठूँ हमेशा जब भी 24 आवर्स वो काम पे तक पे रहती हैं और हमें भी यही कहती हैं करो करो, सबकी सपोर्ट करो। हमारी रेखा गुप्ता जी की बहुत अच्छी हैं, हर वक्त काम के लिए खुद भी इतनी जुझारू हैं जी। और खुद हम लोगों को भी कार्यकर्ता जैसे हम पार्टी के सबको कहती है काम करो करो, मुझे सिर्फ सफाई चाहिए, अच्छाई चाहिए और मुझे बढ़िया चाहिए। पीते जी मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 22 रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर आपकी मिसाल कायम है। आपने समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव पाता और जनता के दिल में खास तौर से आपने जगह बनाया। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। वो सबका इनका सबका अब प्यार है, इनका सबका। मैं यहाँ पे मुझे 32-33 साल हो गए, इन्हीं सब ये मेरे परिवार की तरह मैं इनके संग रही हूँ और इनका सबका ये मेरे पे विश्वास है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये मुझे इनकी भावना, इनकी जिम्मेदारी पे मैं पूरा उतरूँ। इससे आगे मैं अपने आप को कुछ नहीं मानती। पीते जी लगातार मैं बात कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लगातार मैं सर्वे भी कर रहा हूँ और जनता आपके साथ जुड़ी हुई है और काफी लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ और आप लगातार जनता के लिए और समाज के लिए काम भी करते हैं। अब मैं आपको खास बात चर्चा करूंगा। 11 साल पहले अन्ना आंदोलन कर आम आदमी पार्टी आई थी। आम जी। आदमी पार्टी ने कहा था हम गाड़ी जी। लेंगे ना बंगला लेंगे, जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू चला हमारे चैनल पे, वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जो कह रही सच कह रही है? तो ये तो जग जाहिर सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा ली, मैं बंगला नहीं लूंगा लिया, शीश महल बनाया, क्या किया उन्होंने? सिर्फ घोटाला 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 और सिर्फ दिल्ली को बर्बादी पे आज हम जो भुगतान भुगत रहे हैं ना, हम लोग उनके करे का ही भुगत रहे हैं। जो प्रजा को गुमराह करा, दिल्ली को गुमराह करा, आज जो सब परेशान है। 11 साल पहले आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। आपके पार्टी के तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू चला हमारे चैनल पे, वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने भी कहा था लंदन बन जाएगा और पेरिस बन जाएगा, दिल्ली बना नहीं आज तक। तो आप देख लो, हमारे मोदी जी, हमारे पीएम साहिबा जब से है तो आप देख लो, पुल है, हर जगह पुल है, सड़क है, रोड है और इतनी जो हर जगह में बस मेट्रो है और ट्रेन है, सब जगह हर जगह तीर्थ जगह पे सब। मेरा आपसे सीधा सवाल है, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। जी हाँ, संभव है? संभव है। रेखा गुप्ता जी तो संभव, सारे हमारे जितने एमपी हमारे सब लोग हैं संभव, हमारे विधायक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, संभव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रिठाला विधानसभा के विधायक कुलवंत राणा जी के लिए, जो लगातार जमीन पे रह के जनता के बीच में रह के 24 घंटे अपने कार के नाम से जाने जाते? आज आपने देखा ही होगा, वो तो अब मंदिर में, वो तो लोगों के दिलों में राज करते हैं। लोग कहते हैं घरों में राज करते हैं, उनकी तो एक मिसाल है विधानसभा में, वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो मैं उनको लफ्जों में नहीं कह सकती। हमारे विधायक भाई कुलवंत राणा रिठाला विधानसभा से, उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया और ये यही और नहीं, और वो कभी भी 24 आवर्स कहीं भी आना तो उन्होंने जो कह दिया उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देखते हैं और उस कमी को पकड़ते, उसे पूरा करते, खुद कोल मारते कि यहाँ पर ये कमी है, ये करना है। विधायक से बात किया, जी। विधायक जी कैसे संभव हो पाता है? लोगों के फोन आते हैं, आप फोन अगर नहीं उठा पाते तो बैक कॉल करते हैं, कहते जनता ने हमें चुना है तो हम हाँ फोन जी, करते हैं, समय हाँ। निकाल लेते हैं। कैसे निकाल पाते हैं? भाई साहब कहते हैं मैं आज जहाँ हूँ, मेरी पब्लिक, मेरी जनता, ये इनकी वजह से हूँ। भाई साहब सबसे अपने जनता से बढ़कर भाई साहब किसी को नहीं मानते। अब सब कुछ पीछे जनता और अपना काम ही उनकी पहचान है। पीते राज जी मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल,
2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर। जी। जिस तरीके से आपकी पार्टी दिल्ली में 53 सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां जो कि वही मकान होली दिवाली टेंडर फी दिया जाएगा, 2500 महिलाओं को दिया जाएगा। वो 2500 महिलाओं को नहीं मिले तो कब मिलेंगे, जनता याद कर रही है। ऐसा है जी, ये वैसे फ्री करके ही तो पब्लिक को ये सबको गुमराह किया गया है, मगर सब अपने आप में सक्षम है, बल्कि में आगे अच्छा और बेटर होना चाहिए, मतलब सब अपने आप में। मगर हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा, अगर हमारी सरकार पीछे से अगर ऐसा कुछ होगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, मगर मैं ऐसा कुछ हुआ तो वो आपके सामने होगा। 2027 में नगर निगम का चुनाव है और आपने लगातार जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करती हैं। जी। देश में लाखों, हजारों, करोड़ों दोस्त आपको देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर, वार्ड नंबर 22 के अंदर आपके एक मिसाल काम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा जी। मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। यदि पार्टी आपको 227 मौका देती है तो आपकी एक छवि है, आपकी एक पहचान है, तो क्या आप चुनाव लड़ती, चुनाव जीत जाती है? क्या जनता के बीच में इस तरीके से आप काम करें जैसे आप 24 घंटे भी काम करते हैं? फिर सवाल, मैं देखो जी, वो तो पार्टी संगठन के क्योंकि भारतीय मर्जी जनता है। पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें दरी बिछाने वाली करती जाती है। हाँ जी, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, बाकी तो संगठन और जो संगठन आपको आदेश करेगा। संगठन मुझे जो काम देगा मैं वो करूंगी, मैं उसमें क्या संगठन से। दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है? ये जी। विकास अगले 5 साल तक होंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही विकास कुछ समय तक सीमित है। नहीं, ये अभी दो और दौड़ेगा। अच्छा। आप देखेंगे कि एक दिन में आपको फिर दोबारा इंटरव्यू दूंगी। मोदी हैं तो मुमकिन है, और सब कुछ हमारी सीएम साहिबा बहुत ही 2 साल के अंदर आपको दिल्ली बदली नजर आएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक, आप देख रहे होंगे लगातार, जी तो आज पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो रहा है। जी। कैसे संभव हो पाया? हमारे मोदी जी और देश के मोदी जी, आज कहते हैं ना, एक राजा देश के, उन्होंने अपने पूरे देश को और पब्लिक सबको, सबको एक मैनेज कर रखा, और सबको कहाँ पर क्या, उनकी एक कल्पना है कि मेरा देश, मेरा भारत, और एक अच्छी सबको एक, चाहे किसानों। मैं आपसे सीधी बात करूंगा राम मंदिर मुद्दे की। राम मंदिर कैसे संभव हो पाया? राम मंदिर मोदी जी से तो काफी समय से जो है रुका पड़ा था। जी। हमारे मोदी जी की, उनकी कृपा और सबके सहयोग से आज मोदी जी राम मंदिर है। वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है? जैसे देश को बनाने का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इसमें कोई बुराई। और आज सबका सहयोग से ही हमारे मोदी कह रहे हैं, एक कदम बढ़ते हैं, सबका साथ होता है। तो आज मोदी जी, आज राम मंदिर सबके साथ। आप जगन्नाथ यात्रा निकली थी, उसमें आप शामिल हुई थी, काफी समय तक आप वहां पे थी जी। 2-3 घंटे तक, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जगन्नाथ जी से तो मैं ये कहूँगी, पहली जय जगन्नाथ, सब पे कृपा अपनी दिशा बनाने प्रभु की। इसीलिए प्रभु जी किसी में भेदभाव, किसी में फर्क नहीं समझते। इसीलिए प्रभु जी 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए मंदिर से बाहर आते हैं कि मैं सबको दर्शन दे सकूं। जो मेरे तक पहुंच सकता है और नहीं पहुंच सकता सही है, जो मेरे तक नहीं पहुंच सकता मैं उन तक पहुंच सकूं। कि हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी में एक उनके बहुत पुराने भगत थे जो उनको दर्शन नहीं करने दिए, इसीलिए मेरे प्रभु ने ये लीला रची कि मैं सबको निकल के अपने दर्शन दे चुका जो अपनी मौसी जी के यहाँ। ठीक है, समझ लो, धन्यवाद। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुकी थी एक भारतीय जनता पार्टी की सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार, जिन्होंने रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर, वार्ड नंबर 22 के अंदर, 18 विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। उन्हीं में से एक है प्रीति रानी जी, जो लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाती हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।